हेलो दोस्तों। हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जितने भी बेसिक टॉपिक्स हैं उनके बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो बेसिक में सबसे पहला टॉपिक लेते हैं हम ओम्स लॉ। तो इसका स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द टू पॉइंट्स। इसका मतलब है कि ओम्स भैया ने कहा था कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशंस हो, ध्यान देना, ये बात कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर के बारे में। तो जब कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर होगा उस टाइम पे जो भी करंट फ्लो होगा कोई भी कंडक्टर से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज जो भी अप्लाई करेंगे उस कंडक्टर के दो टर्मिनल्स के बीच में। तो चलो इसको मैथमेटिकल रूप में देखा जाए तो देखो, ये हमारा कंडक्टर है कोई भी जिसका रेजिस्टेंस आर है। जो कंडक्टर कंडक्टर के दो एंड पॉइंट्स हैं वो है ए और बी। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो करंट फ्लो होगा इसमें से करंट आई वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वोल्टेज वी के, जो हमने दो एंड पॉइंट्स के बीच में अप्लाई किया है। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे हम आई प्रोपोर्शनल टू वी। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे इसमें से तो आएगा अपना 1/R। और जहाँ पे जो आर है वो अपना रेजिस्टेंस है। अब इसको दूसरे फॉर्म में लिखें तो दूसरे फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू आई आर, जो कि आपने बुक्स में या सब जगह पढ़ा होगा। तो ये इक्वेशन को याद रखना ज़रूरी है, V बराबर आई आर, जहाँ पे V अपना क्या है, वोल्टेज, या इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, कहीं कहीं पोटेंशियल डिफरेंस लिखा होगा। इसकी यूनिट होती है वोल्टेज, इसकी यूनिट होती है वोल्ट्स। ऐसे ही I है अपना करंट, करंट की यूनिट होती है एम्पियर। आर रेजिस्टेंस है जिसकी यूनिट होती है ओम्स। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस बना देते हैं कई बार कि रेजिस्टेंस की यूनिट बता, ओम दे देते हैं, एम्पियर दे देते हैं, वोल्ट दे देते हैं, हेनरी दे देते हैं। तो अपन को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है ओम। अब हम ग्राफ देखते हैं करंट और वोल्टेज के बीच में। तो जो ग्राफ बनता है इनके बीच में वो लीनियर ग्राफ बनता है। देखो वाई एक्सिस ये ड्रॉ किया बनाया मैंने, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आई ले लिया मैंने, वाई एक्सिस पे वोल्टेज वी ले लिया। दोनों के बीच में जब ग्राफ बनाएंगे अपन तो ग्राफ जो बनेगा वो लीनियर बनेगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल था करंट और वोल्टेज एक दूसरे के, आई प्रोपोर्शनल टू वी था। तो प्रोपोर्शनलिटी का हमेशा ग्राफ जो होता है लीनियर ग्राफ बनता है, ये ध्यान रखना, ओम्स लॉ का ग्राफ हमेशा लीनियर होगा। अब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू, अगर क्वेश्चन भी आता है कई बार, उसमें क्या होगा, आपको ग्राफ दिया होगा फिर बोलेगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बताइए। यहाँ पे वोल्टेज वी इंडिकेट किया होगा कुछ, यहाँ पे करंट आई दिया होगा कुछ। तो हम जानते हैं कि स्लोप क्या होता है हमारा, वाई अपॉन एक्स होता है हमेशा किसी भी लाइन का। तो स्लोप निकालना है ग्राफ से, तो y क्या होगा हमारा, इसमें देखेंगे तो v हो जाएगा, x क्या हो जाएगा हमारा i। तो और v अपॉन आई ये हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले जो भी बनाने इस फॉर्मूले से बना सकते हैं। r हो जाएगा v अपॉन आई निकालना है तो v अपॉन r हो जाएगा। और ये यूनिट ध्यान रखना है, रेजिस्टेंस की हमेशा ओम होएगी। अब इसी पे बेस्ड जैसे नॉर्मल क्वेश्चन आएगा तो कुछ इस तरीके से आएगा। जैसे क्वेश्चन गिवन है, व्हाट इज द वोल्टेज सोर्स फॉर ए सर्किट कैरिंग 2 एम्पियर ऑफ करंट थ्रू ए 36 ओम रजिस्टर। तो यहाँ पे हमको क्या, करंट करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, तो हमको निकालना है क्या है, वोल्टेज। तो V बराबर आई आर होता है, इतना अपन जानते हैं। तो I की वैल्यू तो 2 दे रखी है और रेजिस्टेंस की वैल्यू 36 दे रखी है। तो ये कितना हो जाएगा अपना 72। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी 72। अब जो भी है इसमें ये ध्यान देने की बात है कि जो वैलिड होता है ओम्स लॉ हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वैलिड होता है। तो ये ध्यान रखना, कई बार स्टेटमेंट दिया रहेगा किसी में कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर नहीं लिखा रहेगा, कि जिसमें कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर लिखा हो जिस स्टेटमेंट में वही स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।